हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकलन के अनुप्रयोग मानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि आपको पीछे से भी पढ़ रहे हो। आज आपको यहां पर नया एक जो टॉपिक मिलने वाला है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। परीक्षा में ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, 8 का नहीं आएगा, 5 का, लेकिन 1.5 से और आएगा, 1.5 से और 5 नंबर आपको आज मिलने वाले हैं अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बिल्कुल एक एक करके समझना है और अंत तक समझना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, और मेरे ख्याल से वीडियो को लाइक भाई कर दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 के कुछ प्रश्न। एक में ये आपके 4 पार्ट दिए गए, प्रश्न संख्या 1 में 4 पार्ट दिए गए। तो सबसे पहले पहला पार्ट आपको देखना है, नंबर 1। देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आपको एक टेस्ट करना होता है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इससे हम जान लेते हैं कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, फलन का उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं। एक दूसरा टेस्टिंग हमने बताया आपको, द्वितीय अवकलज भी टेस्ट है, उससे भी हम जान लेते हैं कि फलन का उच्चिष्ट मान कितना है और निम्निष्ट मान कितना है और किस बिंदु पर है। और एक तीसरा हमने बताया कि लॉजिक का भी एक तरीका है। देखो पहले हम लॉजिक वाला एक तरीका बताएं कि इसको हम कैसे जानेंगे कि फलन का उच्चिष्ट मान कितना है या निम्निष्ट मान कितना है, ये कैसे जानेंगे। इसमें यही तो पूछा गया है कि फलन का उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान कितना है, वो बताइए। चलिए देखो, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो हमारा फलन लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना प्लस 3 को नहीं हम लिख रहे, पहले हम इतने की बात करें तो ये तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये तो शून्य से बड़ा होता है, क्योंकि वर्ग संख्याएं जो भी होती है वो शून्य से बड़ी होती है, पक्की बात है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हम करते हैं कि दोनों पक्षों में 3 जोड़ दें। क्यों? क्योंकि हमें फलन में देखना है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो यहां पर हम दोनों पक्षों में क्या कर दें, 3 जोड़ दें। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां भी आपको सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन, और यहां पर लिख दें 0 प्लस 3। ठीक, तो इस तरीके से ये देखो अब आपका क्या बन गया, ये तो f(x) बन गया, तो f(x) इज ग्रेटर देन 3 हो गया। इसका मतलब ये कि जो फलन का मान है वो 3 से अधिक है, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और डॉट डॉट आगे ज्यादा जाएगा। मतलब कम से कम मान क्या है, कम से कम मान 3 है। 3 से ज्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, लेकिन जो कम से कम मतलब छोटा से छोटा मान है वो कितना है, 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि फलन का मिनिमम मान है वो 3 है। क्लियर आ रही बात समझ में? आपको लिखना है मिनिमम वैल्यू, मतलब निम्नतम मान, निम्नतम मान बराबर क्या लिखना है, 3। फलन का निम्नतम मान बराबर लिखना है 3। ठीक है, ये तो आपका एक लॉजिक का तरीका हो गया। अच्छा, वैसे हमने जो आपको टेस्टिंग की व्यवस्था बताई कि फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करोगे, चलो उससे भी हम आपको करके दिखा देते हैं। हालांकि हर प्रश्न को आपको ऐसे नहीं करना है, चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करें या सेकंड डेरिवेटिव से करें, अथवा कोई सवाल ऐसे भी हैं जो लॉजिक के तरीके से भी हल किए जा सकते हैं। तो कोई भी एक प्रोसेस आप अपनाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। देखो यहां पर हम इसलिए बता रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस से हो सकता है। यहां पर हमें फलन जो दिया गया है वो है f(x) बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले f' निकालना, मतलब पहली बार इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले 2 पहले एक घात कम मानी 2x माइनस 1 का एक पावर रह जाएगा, और ये आपका अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हमें यहां पर इसका अगर हम मल्टीपल कर दें या ना कर दें कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरे स्टेप में लिखना होता है f' बराबर 0। यही तो बताया, इसको 0 के बराबर लिख दें तो 2 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 2 तो 0 में चला जाएगा, तो x की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब x बराबर 1/2, यहां पर देखो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, ये देखो हमने आपको ये बताया था कि एक संख्या रेखा बना लेते हैं, यहां पर माइनस अनंत, यहां पर प्लस अनंत, और x बराबर 1/2 बिंदु ये है। तो इस अंतराल मतलब 1/2 से थोड़ा पहले आए तो इसमें आ जाएंगे, और 1/2 से थोड़ा ज्यादा जाएंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे। तो हमें इस अंतराल में और इस अंतराल में ये देखना है कि ये माइनस से प्लस में जा रहा है या प्लस से माइनस में जा रहा है, यही तो करना होता है। तो x का मान हम 1/2 से थोड़ा कम रख के देख लेते हैं। तो थोड़ा कम करें, कितना हो जाएगा,
1/2 से थोड़ा कम, माने 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी मान लिख दो। तो यहां पर देखिए हम यहां पर टेस्ट करके देख लेते हैं एफ डैश, यहां पर x की वैल्यू हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1/3 मान लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 2 इंटू में 2, x का मान 1/3 माइनस 1, तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू में माइनस का 1/3, अर्थात ये आपका माइनस वैल्यू देगा। और जब माइनस वैल्यू देगा तो आपको हमने बताया कि देखो ये माइनस वैल्यू दे रहा है, अब इस अंतराल में पहुंच जाओ, ये क्या वैल्यू देगा, देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक पहुंचने में क्या करोगे, x का मान 1/2 से थोड़ा बढ़ाएंगे और बढ़ा दें यहां पर मान 1/2 से थोड़ा ज्यादा कर दें तो हम 1 भी कर सकते हो, 1 करके देख लो। यहां पर 1 करेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का 2 में गुणा तो मानी प्लस वैल्यू देगा। और जब ये प्लस वैल्यू देगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब माइनस से प्लस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो इस तरीके से, देखो ये माइनस है और माइनस से किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ये देगा, क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मानी ये आपका x/2 बिंदु जो होगा वो आपका निम्नतम बिंदु होगा और इस निम्नतम बिंदु पर जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निम्नतम मान निकलेगा। तो निम्नतम मान यहां पर निकाल के देख लेते हैं, देखो एफ x का मान कितना लिख दें, 1/2 लिख दें, x का मान 1/2 लिख दें और यहां लिख दें 2 इंटू एक्स का मान लिख दें 1/2 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 में से 1 घट जाएगा, 0 0 प्लस 3 दैट इज 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये मिनिमम मान हो गया। देखो यहां से निकला मिनिमम मान 3 और यहां से भी मिनिमम मान 3 निकला, बात एक ही है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया और ये आपका लॉजिक का एक तरीका हो गया। बाय द वे अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना, देखो एक ही प्रश्न को हम तीनों तरीके से बता रहे, अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता तो क्या करते, देखिए इसको हम यहां तक तो वही काम करते हैं, इसको यहां पर रब कर दें, देखो समझना बहुत ध्यान से, यहां पर अब हमें क्या करना है, x का मान 1/2 निकाल लिया, अब हमें यहां पर सेकंड डेरिवेटिव करना है, मानी एफ डबल डैश x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, कर देते हैं। देखो यहां पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 का 2 और x का अवकलन 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये 4 निकल आया, अब x का मान 1/2 पर भी 4 ही होगा, एफ डबल डैश x का मान 1/2 रख दें तो भी आपका ये कितना होगा, 4 होगा, माने हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश 1/2 पर x जो वैल्यू निकली है वो कैसी वैल्यू निकली है, प्लस वैल्यू निकली। इसका मतलब अगर प्लस वैल्यू निकलती है तो क्या हमने बताया था, मिनिमा, क्या बताया था, मिनिमा, और किस बिंदु पर मिनिमा है, x बराबर 1/2 पर ये मिनिमा है और मिनिमा वैल्यू ज्ञात करनी है तो x का मान 1/2 यहां रख दें जैसे कि हमने लिख के दिखा दिया, तो ये मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया। कुल मिला के तीनों तरीके एक ही तरीके हैं, किसी को मतलब कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हमने एक ही प्रश्न तीनों विधियों से करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो देखो इसको रब करके और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बता के देखो बताते हैं सेकंड वाला क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर 9x² प्लस में 12x और प्लस में 2। देखिए हमने आपको बताया कि दोनों तरीके तीनों तरीके सारे एक ही हैं, अगर आप चाहो तो इसको पूर्ण वर्ग बना के जैसे ये बना है वैसे ही कर सकते हो, या आपको डिफरेंशियल वाला करना है फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर वो भी आप कर सकते हो। वैसे मोस्टली सवालों में हम आपको ये एडवाइज करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही आप लगाएं तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी, ठीक है। प्रश्न में कहा नहीं जाएगा कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है या सेकंड डेरिवेटिव से करना है, जो भी आप करो वो आपकी स्वतंत्रता है। तो चलिए हम यहां पर देखो पहली बार इसका अवकलन करें, एफ डैश एक्स का मान निकालें, कितना हो जाएगा, 2 पहले आएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा प्लस 12 इंटू एक्स का अवकलन 1 और ये 2 है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दोनों जगह से अगर आप चाहो, चलिए यहां पर एफ डैश ऐसा ही रखा रहने दें, एफ डैश एक्स बराबर ये हो गया 18x प्लस में 12, ठीक। अब हमने तीसरे स्टेप पे क्या आपको बताया, अवकलन करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पे बताया कि एफ डैश एक्स को 0 लिखना है, यही तो बताया। एफ डैश एक्स बराबर जब 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस में 12 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये माइनस के 12 और बटे में 18, 6 दूनी 12 और 6 18 माइनस के 2/3,
x की वैल्यू -2/3 निकली। अब आपको क्या करना है, अगर सेकंड डेरिवेटिव से करते हो तो यहां पर इसका फिर से दोबारा से अवकलन कर दें। तो यहां पर देखो f" x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18, x का अवकलन 1 और 12 का अवकलन 0। बिल्कुल आसान काम है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि x का मान अगर -2/3 रखें, f" की जगह पे लिख दें -2/3, तो यहां पर ये वैल्यू तो 18 रहेगी ना। x बराबर -2/3 पर f" का मान जो निकला वो कितना है? प्लस वैल्यू दे रहा है, 18 निकला है ना, तो प्लस वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर ये आपका मिनिमा होगा। x बराबर, देखो यहां पर लिख दें, x बराबर -2/3 पर f जो होगा वो कैसा होगा? मिनिमा। ठीक, और मिनिमा वैल्यू कितनी होगी? आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको लिखना है f का मिनिमम मान, f मिनिमम बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा? देखो f मिनिमम आपको यहां पर लिखना है फलन में। देखो ये फलन है ना, इसमें आपको x का मान -2/3 लिखना है, बस मिनिमम मान निकल आएगा। देखो यहां पर लिख दें f, x की जगह लिख दें -2/3, बराबर का चिन्ह लगाएं, 9x की जगह लिख दें -2/3 और इसका स्क्वायर कर दें, प्लस में 12, x का मान -2/3 लिख दें, प्लस 2, इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कर दें कैलकुलेट, कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लें। और यहां पर देखो इसी प्रकार नंबर थर्ड, चलिए यहां पर थर्ड नंबर देखें, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। देखिए ये यहां पर इसको कैसे करोगे? देखो एक तो तरीका हमने बताया लॉजिक वाला है, यहां पर पूर्ण वर्ग रखा ही है, बहुत आसान से काम है। अगर उस तरीके से करना चाहो तो देखो पहले उसी तरीके से करके देखा। देखो लिखा है x - 1 का स्क्वायर, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये तो शून्य से बड़ा है, और यदि ये शून्य से बड़ा है तो देखो यहां पर तो माइनस है भैया, तो अगर हमें ये माइनस लगा दें तो हमारी ये आपकी साइन को बदल देना है, मानी ये आपका जो ग्रेटर वाला साइन था वो लेस देन में हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? देखो 10 जोड़ना है, तो 10 जोड़ देते हैं। देखो -x - 1 का होल स्क्वायर 10 जोड़ दें और ये लेस देन हो जाएगा 0 + 10। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो? इसको हम fx लिख सकते हैं, तो fx लेस देन 10 हो जाएगा। मतलब fx का मान 10 से छोटा होगा, 10 से छोटा, मतलब 10 से छोटा होगा, इसका मतलब 10 सबसे बड़ा बिंदु मतलब मान है, जो fx का मान है वो 10 सबसे बड़ा मान, 10 से छोटे और मान होंगे, तो इसका मतलब ये बड़ा मान है। ये आपको लिखना है क्या? उचिष्ट मान। ठीक, fx का उचिष्ट मान हमें पूछा गया, तो आपको लिखना है उचिष्ट मान कितना है? 10। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अगर बाय द वे हमें डेरिवेटिव वाले से करना है तो अब तो मेरे ख्याल से आप डेरिवेटिव भी सीख गए हो, कर सकते हो, इसको ना करें हम। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न है वो क्या है? देखो चौथा प्रश्न नंबर 4, ये लिखा है, मान लेते हैं कि इसको fx बराबर है x³ + 1। अब इसका अवकलन, सबसे पहला काम f' निकालें, तो क्या लिखोगे? 3x², ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं? f' बराबर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, और जब 0 लिखोगे तो 3x² हो जाएगा, और 3x² बराबर 0, दैट इज x बराबर 0। x का मान कितना हो गया? 0। अब इस x बराबर 0 पर क्या करते हैं हम? x बराबर 0 पर देखो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, टेस्ट से निकालते हो, तो x का मान 0 से थोड़ा कम इसमें रख के देखें, और 0 से थोड़ा ज्यादा इधर रख के देखें, और यदि इसका साइन बदलता है माइनस से प्लस में, तो क्या होगा? तो मिनिमा होगा, और प्लस से माइनस में बदलता है तो मैक्सिमा होगा। यदि साइन नहीं बदलता है तो ना फलन हमारा उच्चिष्ट होगा, ना फलन हमारा निम्निष्ठ होगा। तो चलिए हम इसी प्रोसेस से करके दिखा देते हैं। यहां पे देखो x का मान यदि 0 निकला तो 0 से थोड़ी संख्या छोटी बताओ, तो थोड़ी संख्या छोटी क्या? -1 लिख लेते हैं। अगर हम यहां -1 लिख दें तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? f' की वैल्यू क्या निकलेगी? प्लस वैल्यू होगी ना। और यदि बाय द वे हम x से इधर इस साइड में जाएं तो हम x के बड़े मान निकाल लें, मानी 0 से बड़े मान निकाल लें, और 0 से बड़े मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। अब पहले हमने इधर आए तो माइनस में कर दिए, इधर जाए तो प्लस में कर देंगे। तो अगर हम प्लस में रख दें तो
तो भी वास्तव में देखो एफ डैश एक्स का मान प्लस आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस और प्लस का स्क्वायर भी प्लस, तो अभी निश्चित रूप से ये प्लस वैल्यू देगा। तो यहां पर क्या हुआ कि x बराबर 0 पर ये आपका फलन नति परिवर्तन बिंदु है, x बराबर 0 आपका ये नति परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि x बराबर 0 पर न इसका साइन नहीं बदल रहा है, मतलब x बराबर 0 से वही प्लस दे रहा है और x बराबर 0 के बाद भी वही प्लस चिन्ह दे रहा है। इसका मतलब ये आपका बिंदु नति परिवर्तन बिंदु है और हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा ना उचिष्ट है ना निम्निष्ट, मतलब इसका कोई भी उचिष्ट मान नहीं है, कोई भी निम्निष्ट मान नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो आपको यहां क्या लिखना है, अतः फलन का कोई उचिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। लिखा है फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि हैं तो उनको ज्ञात करिए। देखिए यहां पर भी आपके 5 प्रश्न सीधे सीधे एक ही बार में लिखे हुए। तो पहला इसका पार्ट है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखो पहला पार्ट हम करते हैं, यहां पर लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। चलिए पहले हम वही लॉजिक वाली प्रोसेस अपनाते हैं। यहां पर देखिए ये जो मॉड फलन होता है वो वास्तव में उसका जो न्यूनतम मान होता है वो वास्तव में सदैव शून्य होता है। न्यूनतम मान कितना होता है? शून्य। माने हम ये कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान बराबर कितना लिखेंगे? 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सबसे न्यूनतम मान है वो आपका 0 है और उससे आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अगर हम यहां इस फलन की बात करें तो माइनस का 1 है, तो अब क्या करना है, -1 इधर घटा दें, -1 इधर घटा दें। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये तो हमारा फलन बन गया, इसको हम एफ एक्स लिख दें, तो लिख दें एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स का न्यूनतम मान है वो आपका है -1। एफ एक्स का जो न्यूनतम मान है वो कितना है? -1, और उसके आगे तो कुछ भी हो सकता है। जो न्यूनतम मान है वो कितना है? -1। आपको लिखना है एफ एक्स, यहां लिख दें फलन ऑफ एक्स, मानी एफ ही लिख दें केवल, एफ का न्यूनतम मान बराबर क्या लिख दें? बराबर लिख दें -1। ठीक है, यही तो पूछा गया है कि अगर कोई फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान है तो उसको लिखिए। आपको लिखना है कि जो फलन है उसका न्यूनतम मान कितना है? -1, और साथ ही साथ यह भी लिखना है कि इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा, केवल न्यूनतम मान है -1, और तथा इसका कोई अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखो ये लॉजिक वाली जो प्रोसेस है थोड़ी सिंपल पड़ती है ना, और सिंपल सही हमें करना है। हमने बताया कि कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या लॉजिक प्रोसेस करना है, जो भी आपको सिंपल लगे। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर आपका ये दूसरा पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या लिखा है, यहां पर लिखा है gx बराबर माइनस टाइम मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। तो को समझने की बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी मॉड फलन का मान जो होता है वो न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का न्यूनतम मान बराबर आपको लिखना है, न्यूनतम मान बराबर क्या लिखना है? 0। या इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या इसको देखो ध्यान दें, यहां पर माइनस वैल्यू है ना, तो हम ऐसे करते हैं माइनस का यहां पर मल्टीपल करते हैं, और जब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? ये आपका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पर +3 करना है तो लिखना है माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस का 3 लिखना है, तो यहां भी 3 जोड़ दें और 0 + 3 हो जाएगा। अब
अब ये क्या बन गया, अब ये फलन बन गया। आपको लिखना है f(x) इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका जो अधिकतम मान है वो कितना है, 3। 3 से सारे छोटे मान है, 3 ही इसका अधिकतम मान है। आपको लिखना है अतः f का अधिकतम मान बराबर कितना है, अधिकतम मान बराबर लिखना है 3। इसका कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा, यह भी लिखना है। इसका कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा। बोलो भाई, कोई समस्या? ठीक है ना, बिल्कुल ओके। देखिए 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट समझ लें। इसको यहां रब कर देते हैं और देख लें आपको तीसरा पार्ट करना है वो कैसे करेंगे, पूरा ही रब कर देते हैं, है ना। साथ ही साथ भाई नोट करते जाओ। तीसरा पार्ट देखें, नंबर 3 लिखा है hx बराबर sin 2x प्लस 5। ठीक है, देखिए इसको बिल्कुल एकदम आसान से कैसे, आपको पता होगा कि जो साइन फलन होते हैं उनका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान ऋण 1 होता है, पता है ना। अगर हम sin 2x की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि sin 2x का अधिकतम मान बताओ कितना होगा। sin 2x का अधिकतम मान बराबर लिखना है 1। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर इसका मान अधिकतम मान 1 है और इसमें 5 जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा फलन का अधिकतम मान 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो sin 2x का अधिकतम मान 1 होता है, अतः h ऑफ x का अधिकतम मान मतलब टोटल जो फलन दिया गया है उसका अधिकतम मान बराबर आपको लिखना है 1 + 5 बराबर 6। ठीक है, तथा sin 2x का न्यूनतम मान कितना होता है, sin 2x का न्यूनतम मान बराबर -1 होता है। न्यूनतम मान बराबर -1, तो इसका न्यूनतम मान -1 होता है, इसलिए इसके जगह पे अगर हम -1 रख दें और +5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो न्यूनतम मान आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको लिखना है अतः h ऑफ x का न्यूनतम मान बराबर यहां लिखना है -1 और +5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो न्यूनतम मान 4 हो गया, अधिकतम मान 6 होगा। दैट्स ऑल। ठीक है ना, हमने आपको बताया कि कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है, और अगर आप करना चाहो तो वो तो आपसे ऑप्शन खुले हुए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या ये लॉजिक लगाएं, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। रब कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, देखो यहां भी समझना है आपको। तो देखिए इसका चौथा पार्ट लिखा है f(x) बराबर mod ऑफ sin 4x प्लस 3। अभी हमने आपको बताया कि sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x मानी साइन फलन जो होते हैं उनके अधिकतम मान क्या होते हैं, 1, और न्यूनतम मान -1 होता है। बस वही काम यहां भी करना है। तो देखो यहां लिख दें sin 4x का अधिकतम मान बराबर कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो अब बताओ इसके जगह अगर 1 लिख दें और प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा, mod 4 हो जाएगा, और mod 4 का मान 4 होता है। आपको लिखना है sin 4x का अधिकतम मान 1 है, अतः f ऑफ x का अधिकतम मान बराबर आपको लिखना है कितना, 1 इसके जगह पे और प्लस में 3 बराबर में mod 4, और mod 4 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) का अधिकतम मान 4 होगा। और यहां पर sin 4x का जो न्यूनतम मान है उसको लिख दें, sin 4x का न्यूनतम मान बराबर -1, अतः f(x) का न्यूनतम मान बराबर कितना लिखोगे, आपको लिखना है -1 + 3, -1 + 3 बराबर में क्या लिखना है, माइनस का 1 और 3 जोड़ दें तो प्लस का 2 बचेगा, और mod 2 का मान 2 होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि f(x) का जो न्यूनतम मान होगा वो 2 होगा और f(x) का जो अधिकतम मान होगा वो 4 होगा। क्लियर हो गया। देखिए
नेक्स्ट जो आपका अंतिम प्रश्न है उस पर भी थोड़ा विचार कर लें और इसको हम रब कर दें, ठीक है ना। देख लें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये 5वां पार्ट है, वो आपका कुछ इस प्रकार लिखा है, एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। मतलब x का मान -1 से प्लस के बीच में है कहीं, -1 से +1। ये देखो ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि x का मान ना तो -1 है और ना +1 है, इसके बीच के जो मान है वो कोई है x के मान, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर देते हैं। देखो यहां पर इसका अवकलन कर लें, लिख दें h डैश x बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको लिखना है h डैश x बराबर 1, ठीक है। अब बताओ, ये तो आपका धनात्मक मान है, क्या है, धनात्मक मान है, प्लस वैल्यू दे रहा है, और जब प्लस वैल्यू देगा तो इसका मतलब फलन क्या है, वर्धमान है। इसका इस अंतराल में कुछ भी मान लिख लो, क्या ये माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में बदलेगा, नहीं बदलेगा। मतलब जब साइन नहीं बदलता है तो इसका मतलब फलन न तो अधिकतम मान देगा और न ही फलन न्यूनतम मान देगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, मानी नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर h डैश x का मान 1 निकला है, इसका मतलब अतः फलन न तो उच्चिष्ट होगा न तो अधिकतम, लिख दें, है ना, न तो अधिकतम होगा और न ही इसका कोई न्यूनतम मान होगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम यदि कोई हो तो उनको ज्ञात करिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम जैसी स्थिति हो तो भी उसको ज्ञात करना है। देखिए ये फलन दिए गए हैं, यहां पर 1 2 3 8 प्रश्न दिए गए, ठीक है ना। तो सब में एक जैसा ही काम करना है, कतई किसी प्रकार से कोई नया प्रश्न नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है जैसे कि आपने पहले दूसरे वाले नंबर प्रश्न में किया है। देखिए बस एक शब्द यहां पर जुड़ गया है, थोड़ा नया है, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम। स्थानीय मानी लोकल और उच्चतम मानी मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ठीक। या इसी प्रकार लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इनकी वैल्यू मतलब है, और सीधा सीधा बात वही है जो पीछे आप करते आए। मतलब अगर हम लोकल शब्द ना जोड़ें, मानी स्थानीय ना जोड़ें, तो अभी वही बात है, ठीक है ना। कहीं घबराने की मतलब कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सारा एक जैसा ही हिसाब किताब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले करके दिखा देते हैं। देखो लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करना होता है। तो लिख दें एफ डैश एक्स बराबर में क्या लिख दें, 2x, ठीक है। अब बताओ इसको क्या करते हैं, हमने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको कम करना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको पहली बार अवकलन करते हैं और फिर पहले वाले अवकलन को क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। और जब 0 लिख देंगे तो ये आपका 2x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको 0 लिख दें तो 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रांतिक बिंदु हो गया, x बराबर 0। इस x बराबर 0 पर अगर हम द्वितीय अवकलज की बात करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें, बहुत सरल हो जाएगा। यहां पर दूसरी बार फिर इसका अवकलन कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर 2x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब x बराबर 0 पर जो डबल डेरिवेटिव का मान निकाला है, क्या वो बदल जाएगा, x का मान प्लस का आया ना, 2 आया, fx का मान 2 आया, तो वो 2 ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, मतलब प्लस का प्लस रहेगा। तो x बराबर 0 पर ये वैल्यू कैसी आई है, डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब फलन क्या हो गया, मिनिमा। क्या हो गया, फलन आपका मिनिमा। किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। आपको लिखना है x बराबर 0 पर f क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक। अब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, या इसको हम देखो मिनिमा कह सकते हैं या लोकल मिनिमा कह सकते हैं। मैंने कहा एक ही बात है
किसी प्रकार की कोई अलग बात नहीं है। यहां पर देखिए, अगर लोकल मिनिमा वैल्यू पूछी जाए तो आपको लिखना है इस फलन में f का मान कितना, 0 लिख दें। तो फलन में जब f का मान 0 लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, मानी 0 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना। तो आपका ये मिनिमम वैल्यू बराबर कितनी, 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। सारे प्रश्न एक जैसे हैं। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो दूसरा पार्ट है इसको रब कर दें और प्रश्न संख्या आपका जो दूसरा पार्ट है इसको देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए सेकंड पार्ट लिखा है gx बराबर x³ माइनस 3x। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका अवकलन करना है एक बार। तो इसको लिखना है 3x² माइनस 3x का अवकलन 1 होता है। इसमें से आपको 3 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1। अब क्या करना है, इसको आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको आपको 0 लिखना होता है। तो f' बराबर 0 लिख दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 1 बराबर 0। तो ये 3 तो 0 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1। ये जो x के मान आए, हमने कहा यही बिंदु आपके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। तो जो x के ये मान आए, इस इन x के मानों को कहां रखना होता है, सेकंड डेरिवेटिव में। तो अब आपको इसका आपको दोबारा से अवकलन करना है। इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं। जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पर 1 नंबर डाल दें और इसी का आपको पुनः अवकलन करना है। यहां लिख दें समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे समीकरण 1 का, तो ये हो जाएगा f" बराबर 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको 0 ना लिखो, कोई समस्या खत्म इसकी, है ना। तो 6x सीधा सीधा रखते हैं, f" बराबर कितना हो जाएगा, 6x। अब आप क्या करते हैं, x बराबर 1 रख के पहले देख लेते हैं यहां पर। तो x बराबर 1 पर f" की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6 गुणे x का मान 1 लिख दें तो ये आपकी क्या वैल्यू दे रही है, प्लस वैल्यू। ठीक है, अगर ये प्लस वैल्यू दे रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका फलन निम्ननिष्ठ है। x बराबर 1 पर ये आपकी क्या वैल्यू दे रही है, प्लस, तो इसको लिखना है मिनिमा, ठीक, निम्ननिष्ठ मान, ठीक। x बराबर 1 पर निम्ननिष्ठ वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो x बराबर 1 पर f की मिनिमम वैल्यू क्या लिख दें, मिनिमम बराबर f मिनिमम बराबर कितना निकलेगा, यहां पर देखो रख दें, जो फलन है हमारा f ना लिखें, g में फलन है तो g ऐसे लिख दें, g मिनिमम मतलब g की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 1 तो लिख दें 1 का क्यूब माइनस 3x का मान 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब x बराबर 1 पर जो फलन का मिनिमम मान है वो हमारा -2 है। ठीक है, अब देखिए x बराबर -1 पर, x बराबर -1, देखो यहां पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो x बराबर +1 पर तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और x बराबर -1 पर क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमा आएगी या मिनिमा आएगी, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो x बराबर -1 पर f" का मान कितना काहे में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में। तो चलिए यहां पर देखो ये आपका डबल डेरिवेटिव लिखा है, तो आपको 6 की जगह तो 6 लिखना है और x का मान लिखना है -1, तो ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा, मानी माइनस वैल्यू देगा। और जब ये माइनस वैल्यू देता है तो इसका मतलब क्या है, फलन आपका मैक्सिमम है, मानी लिखना है x बराबर -1 पर फलन उचिष्ट है ना, फलन उचिष्ट है, ठीक। और उचिष्ट मान निकालना है, मानी मैक्सिमम मान निकालना है, तो कैसे आपको निकालना है, देखो g ऑफ मैक्सिमम मतलब g का मैक्सिमम मान बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां रख दें, x की जगह पे लिख दें -1 और इसका क्यूब लगा दें, माइनस का 3, x की जगह लिख दें -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो -1 का क्यूब -1 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो हमारे पास बचेगा 2। मतलब हमारा जो मैक्सिमम मान है, उचिष्ट मान है, वो आपका 2 है और निम्नलिखित मान है -2। क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से ये आपका पार्ट हो गया सेकंड, कोई डाउट नहीं। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट इसका देखना है, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है, देखिए तीसरा पार्ट, ये हमारे पास एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जबकि x का मान 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, मानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान है। चलिए यहां पर सबसे पहले क्या काम करना होता है, एच डैश एक्स मानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन एक्स का अवकलन करना है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन करना है तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, एच डैश एक्स बराबर 0 लिखते हैं, मानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं। तो यहां पर करेंगे कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बराबर 0 करेंगे। अब इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, या कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, डायरेक्ट लिख दें तो ऐसे लिख दें 10x बराबर 1। तो अब आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 10x बराबर 1 कहां पर होता है, आपको लिखना है 10π/4, दैट इज x इज इक्वल टू π/4। x का मान देखो हमने आपको बताया x का मान कहां होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो x का मान π/4। अब क्या करना होता है, अब हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर करना है तो अब हमें यहां पर इसका दोबारा से फिर अवकलन करना है। तो ये आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है उस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना है, ठीक है, और इसका हमें दोबारा से फिर अवकलन करना है। तो लिख दें समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, तो कर देते हैं अवकलन। देखो ये हो जाएगा h डबल डैश x बराबर cos x का अवकलन क्या लिखोगे, माइनस साइन x, और माइनस ये साइन x का अवकलन लिखना है cos x, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान जो ये क्रिटिकल पॉइंट निकला है, इस पॉइंट को यहां पर रखना है और देखना है प्लस वैल्यू आ रही है या माइनस वैल्यू आ रही है। तो चलिए यहां पर रख देते हैं x बराबर π/4 पर h डबल डैश x की वैल्यू आपको चेक करनी है। तो देखो माइनस साइन x का मान लिख दें π/4, माइनस कॉस x का मान लिख दें पी/4। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो साइन 45, ये तो बहुत बच्चा जानता है, साइन 45 कॉस 45 दोनों के मान क्या होते हैं, 1/√2। तो आपको लिखना है 1/√2 माइनस 1/√2, तो इसको लिखना है माइनस के 2/√2। कैंसिल करेंगे तो माइनस का √2 बचेगा। अब क्या आया, ये माइनस वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। आपको लिखना है x बराबर π/4 पर ये हमारा जो hx है, h क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा। अब हमें अगर मैक्सिमा वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है, फलन में x का मान π/4 रख देना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखो हम करके रख देते हैं, यहां पर x बराबर 4 पर h π/4, या हम ऐसे लिख दें का अधिकतम मान, क्या है ये, अधिकतम मान, ठीक। अधिकतम मान बराबर आपका निकल आएगा कितना, देखिए यहां पर रख दें साइन x का मान लिखेंगे π/4 प्लस और कॉस x का मान लिखेंगे π/4, ठीक है, बराबर साइन π/4 का मान 1/√2 प्लस कॉस π/4 का मान भी 1/√2 होता है। तो अब आपको ये जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 2/√2 मानी √2, ठीक। तो आपका जो अधिकतम मान है वो कितना हो गया, √2। क्लियर, हमने आपको बताया, देखो यहां पर भ्रम करने की कोई बात नहीं है, यहां पर इसको हम स्थानीय उच्चतम मान भी कह सकते हैं, या स्थानीय उच्चतम कहें या उच्चतम कहें, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए इसको हम रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सेम है, मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन अंतराल का फर्क है, इसको थोड़ा देखना है। चलिए हम दिखा देते हैं इसको भी, देखिए ये क्वेश्चन आपका केवल थोड़ा सा परिवर्तित है। देखो क्या है, यहां पर लिखा है आपके पास fx है, ये लिख दें fx बराबर, चौथा पार्ट है इसका, fx बराबर है साइन x माइनस कॉस x, बस इतना परिवर्तन, यहां पहले प्लस था, यहां माइनस है, लेकिन अंतराल का थोड़ा परिवर्तन है। इसको देखें, अंतराल है 0 से x का मान 0 से π 2π के बीच में है,
ठीक है, एक्स का मान कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो चलिए यहां पर सबसे पहला काम होता है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा जी नहीं है, क्या है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, कॉस एक्स, और इसका अवकलन आपको लिखना है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लिखना होता है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। या इसको इस प्रकार लिख सकते हो, साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, टेन एक्स बराबर -1। अब आपको देखना है कि ये टेन एक्स का मान -1 कहां पर होता है। देखो एक तो बात सीधी सीधी है, हमने आपको जो क्वाड्रेंट के बारे में बताया वो पहले ध्यान से समझ लें। देखो एक्स एक्स और ये बाई एक्स, देखो यहां से लेकर के यहां तक पूरा आपको राउंड लगाना है, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्स का मान 0 से 2 पाई को पूरा बिलोंग कर रहा है। मतलब यहां से देखो एक्स बराबर होता है ये 0, यहां से 0, फिर ये पाई बटे 2, ये पाई और ये 3 पाई बटे 2, और इसको कहोगे 2 पाई। तो इसका मतलब पूरा राउंड हो गया ना। अब x के मान कहां से कहां तक, देखो ध्यान दें, एक तो आपका 10x का मान कहां पर ऋणात्मक होता है, देखो 10x का मान यहां पर तो प्लस होता है और यहां भी प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में भी प्लस होता है, यहां पर माइनस होता है और यहां पर माइनस होता है। तो इसका मतलब या तो यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा, मानी दोनों जगह हो सकता है। चलिए देखो अगर यहां पर है तो क्या है, देखो ध्यान दें, इसमें हम यहां पर इसको इस प्रकार लिख दें, 10x बराबर -10 45, -10 45 मानी π/4। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार देखो लिख दें, 10x बराबर माइनस, यहां पे अगर खत्म करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 180 माइनस π/4, मतलब 10 180 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा। तो ये देखो 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3 π/4 बचेगा, 10 कैंसिल करोगे तो x बराबर हो जाएगा 3 π/4। एक क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 3 π/4 इस क्वाड्रेंट में आपका आ गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां से 360 से कुछ कम है, तो 360 में से घटाएंगे 45, आपका निकल आएगा। देखो ये आपका दूसरा जो निकल आएगा वो, चलिए इसको हम रब कर देते हैं, 360 माइनस थीटा लिखेंगे, हो जाएगा काम। देखिए यहां से आ जाओ फिर, 10x बराबर -10 45, वहीं पुरानी जगह पे पहुंच गए हम, 10 45। ठीक है, 10x बराबर यहां लिख दें 10 360 मानी 2 पाई, 2 पाई माइनस π/4, 360 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो 10x बराबर 10, 4 दूनी 8 पाई में से 1 पाई कम कर लें, 7 π/4, 10 कैंसिल करोगे तो x बराबर 7 π/4। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारी निकल आई, देखो एक निकला x बराबर 3 π/4 और एक निकला x बराबर 7 π/4, जो कि अंतराल 0 से 2 पाई के अंतर्गत है। ठीक है ना। अब इसमें आपको चेक करना है, डबल डिफरेंशिएट का मान डबल डिफरेंशिएट करेंगे और x बराबर 3 π/4 रखेंगे और देखेंगे कि वैल्यू धनात्मक आ रही है ऋणात्मक आ रही, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से डबल डिफरेंशिएट में इसकी वैल्यू भी, x का मान भी 7 π/4 रखना है और देखना है कि ये धनात्मक मान है या ऋणात्मक मान है। तो अभी हमने डबल डिफरेंशिएट तो किया नहीं है, चलो हम यहां करके दिखा देते हैं। यहां पे आ जाओ, ठीक, पहले यहीं इतनी जगह पे देख लें क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह की समस्या है। तो यहीं पर सबसे पहले हम इसका अवकलन दोबारा से करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दें, एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन क्या लिखना है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का लिखना है कितना, कॉस एक्स। ठीक, अब आपको ये लिखना है x बराबर 3 π/4 पर डबल डिफरेंशिएट निकालो तो f डबल डैश x का मान माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, बस यहां आपको देखना है। ये देखिए माइनस साइन 3 π/4 प्लस साइन 3 π/4, बताओ भाई, इसको हल कर दें। यहां पर देखो f डबल डैश x का मान
निकाल लें कहां पर, x बराबर 3π/4 पर। देखो ये आपका निकलेगा माइनस साइन, बताओ साइन 3π/4 का मतलब कितना है 135, और साइन 135 का मान देखो पहले अलग से निकाल के बताएं आपको। साइन 135 की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, साइन आपको लिखना है 90 प्लस 45, देखो 135 हो गया, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मानी कॉस 45, कॉस 45 का मान 1/√2। याद रखना है साइन 135 का मान होता है 1/√2। समझ में आ रहा, इसकी वैल्यू ये प्लस, प्लस लगा दें भाई, ये यहां पर साइन नहीं है कॉस है ना, ये कॉस तो है, कॉस है ये, इसको ये गलती हो गई, यहां पर कॉस है, ये कॉस एक्स का मान 3π/4 है। ठीक है, अब कॉस 3π/4 का मान निकालें, तो देखो कॉस 3π/4 मानी कॉस 135 का मान निकालें, कैसे, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, कॉस 90 प्लस 45, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, मानी माइनस साइन 45, तो इसको लिखना है -1/√2। क्या लिखना है, माइनस का 1/√2। बताओ ये कितना हो गया, माइनस का 2/√2, इसको कैंसिल करोगे माइनस का √2, मानी माइनस वैल्यू आ गई, और माइनस वैल्यू जब आती है तो आपको पता है क्या होता है, f"x की मान अगर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है ये मैक्सिमा हो गया। तो आपको लिखना है अतः x बराबर 3π/4, 3π/4 पर f क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। ठीक, और मैक्सिमा वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको क्या, देखो मैक्सिमम वैल्यू यहां लिख दें, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या लिखोगे यहां पर, देखो इसमें आपके फलन में आपको 3π/4 रखना है, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, ये मान अभी आपने निकाल लिए। साइन 135 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 135 का मान होता है -1/√2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, तो 2/√2, और इसको √2 से कैंसिल करोगे तो √2 आएगा, मानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई √2। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु पर आई है ये वैल्यू, अब हमें इस बिंदु पर भी निकालनी है, कौन सा एक दूसरा बिंदु है, देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका दूसरा है, इस बिंदु पर भी आपको यही क्रिया दोहरानी है। ठीक है, दोहरा सकते हो, तो देखें पांचवा पार्ट देखें, लिखा है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस में 9x प्लस में 15। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब आपको क्या करना है होता है, सबसे पहला काम होता है बिना कहे बिना सोचे समझे आपको पहली बार अवकलन करना है। तो पहली बार अवकलन करोगे क्या लिखोगे, 3x² माइनस 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस का 9। ठीक, इसके बाद यहां पे क्या करते हैं, यहां पे देखो कुछ कॉमन मिलता है तो ले लें कॉमन, देखो 3 कॉमन है तो 3 ये बचेगा x² माइनस 3 चौको 12 4x बचेगा प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकला है उसको आपको 0 के बराबर रखना है। तो 0 के बराबर रखोगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू ब्रैकेट में x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर में 0। 3 तो 0 में चला जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा कितना, x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा, देखो कितना, x² माइनस का, सॉरी चलिए हम डायरेक्ट लिख दें, x माइनस 3 और ये हो जाएगा कितना, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको 0 लिखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 1 हो जाएगा x बराबर 3, और इसको 0 लिखोगे तो x का मान हो जाएगा 1। x बराबर 3,1 मानी x के 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये x बराबर 3 और x बराबर 1। तो यहां पर अब क्या करना है, अब आपको ये इसका दोबारा से अवकलन करना है। देखो इस पर हमने बताया आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया करो, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया करो और इसका दोबारा से फिर अवकलन कर दें। तो लिखें समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक, अगेन डिफरेंशिएट करोगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए यहां पर करके दिखा देते हैं। देखो f"x बराबर f'(x) का अवकलन f"x बराबर 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस
12, एक्स का अवकलन 1 और ये 9 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बचा एफ डबल डैश एक्स का मान आ गया कितना 6x - 12। अब क्या करना है, अब आपको x बराबर 3 यहां पर पुट करके रखना है, पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 3 पर f डबल डैश x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 3 और माइनस का 12। 6 × 18 में से 12 घट जाएगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा 6, और जो कि प्लस में बचेगा। तो जब प्लस वैल्यू आती है तो क्या होता है, मिनिमा होता है। आपको लिखना है मिनिमा। ठीक, कहां पर, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर फलन आपका कैसा है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो आपकी कितनी होगी, यहां पर लिख दें मिनिमम वैल्यू मानी निम्नतम मान। निम्नतम मान क्या हो जाएगा, देखो क्या है, फलन f है ना, तो f मिनिमम बराबर f का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, यहां पर आपको x का मान 3 रख देना है। देखो 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15। कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। तो इस तरीके से ये आपका मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। इसके बाद आपको x बराबर 1 पर निकालना है। तो x बराबर 1 पर देखो यहां पर निकाल के दिखा देते हैं। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर ये डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू देखते हैं, प्लस में निकल रही है या माइनस में। ठीक है, x बराबर 1 पर डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू कितनी हो गई, देखो ध्यान दें, यहां पर x का मान है 6 और x का मान 1 रखना है और माइनस का 12। तो बताओ 6 कम 6 में से 12 घट जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, जो कि आपकी माइनस वैल्यू दे रही है। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस। तो माइनस वैल्यू होती है तो ये क्या होता है, मैक्सिमा। क्या होता है, मैक्सिमा। कहां पर, x बराबर 1 पर फलन हमारा मैक्सिमा है। और मैक्सिमा वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो आपको फलन में x बराबर 1 रख देना है। यहां लिखें मैक्सिमा वैल्यू। मैक्सिमा वैल्यू मानी उच्चतम मान वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैक्सिमा वैल्यू आपको यहां पर लिखना है, x का मान कितना लिख दें, 1 मानी 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × x का मान 1 और प्लस का 15। बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 15 कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां इसका पार्ट है। देखो वास्तव में मुझे सारे प्रश्न नहीं बताने चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग एक जैसे हैं और सारे हमने बताया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करने हैं। आपको पहली बार अवकलन करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, दूसरी बार अवकलन करना है और वो दूसरी बार अवकलन में वही क्रिटिकल पॉइंट रखना है। सारे एक जैसे, कुछ नहीं करना है। एक प्रश्न और कर देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 6वां है उसको देख लें। लिखा है gx बराबर x/2 + 2/x। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले g डैश x मानी इसका पहली बार अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 x का अवकलन 1 हो जाएगा और बटे में 2 ज्यों का त्यों मानी अचर राशि है। और प्लस यहां पर आपको क्या करना है, देखो 2 अचर है और x पावर -1 हो जाएगा, लेकिन अवकलन करोगे तो -1 पहले आएगा और यहां पर एक और पावर कम कर दें तो -2 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख लें, 1/2 माइनस का 2/x²। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर लिखना है। ये आपका जो g डैश x की वैल्यू आई, इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना होता है ना। अब क्या करें, इसका आपको पुनः अवकलन कर दें, या पुनः अवकलन करने से पहले इसका यहां क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, है ना। तो लिख दें g डैश x बराबर 0। तो आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0। यहां पर इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, 2/x² बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x² बराबर में 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, +-2। अब क्या करना है, x बराबर 2 पर पहले चेक करना है डबल डिफरेंशिएट में। तो अभी डबल डिफरेंशिएट किया नहीं है, हम करके देखते हैं। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर यहां पर देखो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा g डबल डैश x बराबर, क्या लिख दें, देखो ये अचर है, इसका अवकलन 0 लिख दें। फिर -2/2
2 अपॉन, देखो ये एक्स स्क्वायर जो नीचे है ऊपर ले जाओगे, माइनस का 2 पावर हो जाएगा और -2 पहले आएगा तो आपको लिखना है एक्स पावर -3, अर्थात इसका आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4/x³, इतना लिख दें। ठीक है, अब यहां पर x बराबर 2 लिखें, पहले x बराबर 2 पर g∬x का मान निकालें, कितना हो जाएगा, देखो 4/x का मान 2 लिखें तो 2 का क्यूब मानी 8 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/8 मानी 1/2। तो अब बताओ ये क्या निकला, प्लस वैल्यू निकला। तो जब प्लस वैल्यू निकलता है तो इसका मतलब क्या है, ये है मिनिमा। और मिनिमा वैल्यू, या देखो हमने बताया कि अब कतई आपको किसी प्रकार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिनिमा कहें या लोकल मिनिमा कहें एक ही बात है, माने स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम, जैसा भी आए वहां लिखना है। तो स्थानीय शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये मिनिमा आ गया। अब आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक, निम्नतम मान बराबर कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारा फलन था g और g मिनिमम लिख दें यहां। ठीक है ना, g मिनिमम बराबर क्या लिखेंगे, x के जगह पे आपको लिखना है 2, तो लिख दें 2/2 प्लस 2/2 मानी 1/2। ठीक, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब x बराबर -2 पर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर -2 पर देखिए यहां पर लिख देते हैं x बराबर -2, x बराबर -2 पर g∬x का मान निकालें। g∬x का मान कितना है, देखो g∬x बराबर कहां पे है, डबल डिफरेंशिएट यही तो है, 4/x³ मानी 4/x का मान -2 लिखेंगे और क्यूब लगा दें तो ये हो जाएगा 4/-8 और 4/-8 बराबर -1/2। तो क्या हो गया, ये -1/2 होते ही हम जान जाएंगे कि माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। क्या लिखना है आपको, मैक्सिमा। हमने बताया मैक्सिमा लिखें या लोकल मैक्सिमा लिखें, एक ही बात है। और यहां पर मैक्सिमा वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिखें मैक्सिमा वैल्यू। मैक्सिमा वैल्यू बराबर क्या लिखोगे, जी मैक्सिमम बराबर, ठीक, बराबर क्या लिख दें, जी मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर जो फलन है उसमें आपको माइनस का 2 लिखना है, तो आपको लिखना है -2/2 प्लस 2/-2। तो यहां भी -1 और यहां भी -1, तो ये हमारा हो जाएगा -2। मतलब हमारी जो मिनिमम मैक्सिमा वैल्यू है वो -2 है और जो मिनिमा वैल्यू है वो आपकी 2 है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लगा सकते हो। देखो इसका यहां पर इस पार्ट में अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर ले जाओगे, माइनस का 1 पावर हो जाएगा। अवकलन तो करना जानते हो, पहली बार अवकलन करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, दूसरी बार अवकलन करोगे वही क्रिटिकल पॉइंट रखोगे, देखेंगे कि दूसरा अवकलन माइनस में आता है तो लिख देंगे, माइनस में आता है तो मैक्सिमा लिखेंगे और प्लस में आता है तो मिनिमा लिखेंगे। सारा कुछ यही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गए। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, शेष बचे हुए प्रश्न अगले वीडियो में आपके पूरे कर देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।